सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई है, इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। जब हम लोग इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो एक जवाब सामने निकल कर आता है कि गैंग से दुश्मनी लेने के कारण आज 2023 के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई है। अगर हम लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी के इतिहास पर नजर डालें तो ये 3 भाई थे, जिसमें से बड़ा भाई अजीत सिंह आज जिंदा है। दोनों छोटे भाई सुखदेव और कान सिंह जिनका देहांत हो चुका है, इनके पिता का भी देहांत हो चुका है। ये मूलतः हनुमानगढ़ के गोगामेडी के रहने वाले थे, इसीलिए इन्होंने अपने सरनेम के अंदर गोगामेडी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने 2013 के अंदर बीएसपी से चुनाव लड़ा था और तीसरा स्थान प्राप्त किया था, चुनाव हार चुके थे। उसके बाद में 2023 से इन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने के लिए कई बार कयास लगाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने के कारण इन्होंने अपनी पत्नी को मैदान के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन यह तो केवल एक पृष्ठभूमि थी। बात यह है कि आखिरकार इनकी हत्या क्यों की गई है। आप लोग आनंद पाल को तो जानते ही होंगे। आज से 6 साल पहले आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था। जिस समय एनकाउंटर किया गया उस समय पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया था। उस मोर्चे का नेतृत्व सुखदेव सिंह गोगामेडी के द्वारा किया गया था। बताया यह जाता है कि आनंद पाल के परिवार से सुखदेव सिंह गोगामेडी का संबंध काफी गहरा था और उस समय आनंद पाल के लिए जो मोर्चा निकाला गया था उस चीज का समर्थन, उस मोर्चे का समर्थन सुखदेव सिंह गोगामेडी ने किया था। उस समय तो इनको इतनी ख्याति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन 2017 के अंदर पद्मावत फिल्म का विरोध करने के कारण इनको बहुत ज्यादा वर्चस्व राजस्थान के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, 2018 के अंदर जब पाकिस्तान से धमकी मिली तो धमकी मिलने के बाद इन्होंने लाल चौक से तिरंगा फहराया। जहां तिरंगा फहराया गया था वहां पर स्थानीय लोगों ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी ना डरते हुए इन्होंने लाल चौक पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया। फिर होना क्या था कि इनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा। लेकिन आखिरकार इनकी हत्या क्यों की गई? आप लोगों को पता होगा कि वर्ष 2022 के अंदर 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ की हत्या कर दी गई थी और वो हत्या की जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने। और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का एक गुरखा था जिसका नाम था रोहित गोदारा। उसने एक पोस्ट लिखी और उसमें यह जिम्मेदारी ली कि राजू ठेठ जो है इसकी हत्या हमने की है। जब 3 दिसंबर 2022 को हत्या की गई, उसके बाद में 5 दिसंबर 2022 को ही उन्होंने सीकर के एक व्यापारी महिपाल सिंह, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनको धमकी दी और धमकी के तौर पर 50 लाख रुपए रैंसम के तौर पर उनसे मांगे गए। जब यह खबर सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में पहुंचती है तो महिपाल सिंह सुखदेव सिंह से यह कहता है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से बचा लीजिए और ये जो फिरौती की रकम मुझसे मांगी गई है ये देने के अंदर नाकामयाब हूं। और सुखदेव सिंह इस बात का समर्थन करते हैं और महिपाल सिंह के साथ में खड़े हो जाते हैं और एक पुलिस थाने के अंदर एफआईआर भी दर्ज की जाती है। उसके बिहाफ पर यह पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के सामने अब सुखदेव सिंह आ चुके थे, क्योंकि जिस फिरौती को वसूल करना लॉरेंस बिश्नोई की गैंग चाहता था वहां पर सुखदेव सिंह इनके सामने आके खड़ा हो गया और फिरौती वसूल नहीं करने दे रहा था। लेकिन यह केवल एक वाकया नहीं था, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं और बहुत सारे कारोबारी जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के जानकार थे, वो अब सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में आने लगे और ये गुजारिश करने लगे कि हमसे जो फिरौती की रकम मांगी जा रही है आप उस फिरौती की रकम को बंद करवाइए, हम लोग इस फिरौती की रकम नहीं देंगे। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को यह लगता है कि ये अब हमारे बीच में आ रहा है। ये बात पता लगती है भटिंडा की जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई को और लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कन्वे करता है संपत नेहरा को। संपत नेहरा जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ये गुर्गा है और वो भी उसी जेल के अंदर बंद है। संपत नेहरा ने AK-47 को इंपोर्ट किया, उसको खरीदा और यह बात पंजाब पुलिस को पता लगती है कि राजस्थान के अंदर AK-47 मंगाया गया है। यह बात सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी पता था कि मेरे लिए AK-47 जो है वो राजस्थान में आ चुकी है और इसका खुले तौर पर उन्होंने एक मंच से भाषण के दौरान जिक्र भी किया था। कई बार इन्होंने पुलिस के सामने अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, सुरक्षा को लेकर कई बार एप्लीकेशन भी दी, लेकिन
3 बार एप्लीकेशन इनकी नाकामयाब हुई। पुलिस ये चीज मानने को तैयार नहीं थी कि इनकी जान को खतरा है। इसके चलते इन्होंने 6 जो प्राइवेट गार्ड हैं उनको रखा, और जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया उस दिन 4 प्राइवेट गार्ड छुट्टी पर थे, केवल 2 ही प्राइवेट गार्ड उस समय इनके आवास पर मौजूद थे। इनका आवास श्याम नगर जनपद के अंदर स्थित है और वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को अंजाम देने का समय बड़ा जबरदस्त चूज किया गया है। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट हट चुकी थी, राज्यपाल का शासन था और नई सरकार बनने को तैयार थी। मतलब दोनों ही सरकारों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि आखिरकार सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसने की है। तो ये गैंग की दुश्मनी जो है वो अब हत्या के रूप में परिणित होकर सामने आती है। इसीलिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई थी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इसका जिम्मा लिया है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के अंदर एक व्यक्ति और है, गोल्डी बरार, जो कि कनाडा के अंदर अभी बसा हुआ है। जिस समय रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली, उस समय गोल्डी बरार का जिक्र जो है उस मैसेज के अंदर किया था। मैं थोड़ा सा और ब्रीफ जो है वो आप लोगों को कर देता हूं। यहां पर राजू ठेठ जो है इसकी हत्या की जाती है और उसके बाद में निशाना आता है किसके ऊपर? सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर। जिस समय राजू ठेठ की हत्या होती है उस समय रोहित गोदारा ने यह मैसेज किया कि राम राम सभी भाइयों को, आज ये जो राजू ठेठ है उसकी हत्या हुई है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रोहित गोदारा जो है वो लेता है। और ये तमाम मैसेज जो है उसने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। ये नोट है जो कि पंजाब पुलिस के द्वारा भेजा गया था, किसको? राजस्थान पुलिस को। अकॉर्डिंग टू एन इनपुट, नोटोरियस गैंगस्टर संपत नेहरा ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग हु इज करंटली लॉजेड इन सेंट्रल जेल बठिंडा के अंदर, वो पहले से ही है और वो जो है वो अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के लिए उसने सुपारी जो है वो दे दी है। तो ये सारी जानकारी जो है वो पता रहती है। सुपारी दी किसको गई? 2 व्यक्तियों को। एक व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं नितिन फौजी है, हरियाणा का रहने वाला है, महेंद्रगढ़ का, जयपुर के अंदर आकर रहने लग जाता है और फिर इसकी पोस्टिंग होती है अलवर के अंदर। 4 साल पहले से इसने फौज को ज्वाइन किया था और अभी दिवाली पर छुट्टी पर आया हुआ था 9 नवंबर से। घर पर यह कह के निकलता है कि मैं अब फौज को वापस ज्वाइन करने जा रहा हूं, लेकिन उनको क्या पता था कि यह अब सुखदेव की हत्या करने के लिए घर से निकला है। दूसरा जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति खातीपुरा का रहने वाला है, मूलतः ये मकराना का रहने वाला है और जयपुर के खातीपुरा में रहता है। इसको पॉक्सो एक्ट के तहत ऑलरेडी जेल हो चुकी थी और जेल के अंदर ही इसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से होती है और वहीं पर यह प्रभावित होता है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से। आज इसके घर पर ताले लगे हुए हैं। यह खातीपुरा का घर है जहां पर यह रहा करता है। इसके पिता का देहांत हो चुका है और माता अभी जिंदा है। जब पॉक्सो एक्ट के तहत जेल हुई और जेल से जब छूट के आता है तो अपनी गली के अंदर यह सर झुकाकर चला करता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक था और बहुत सारे लोग इससे मिलने के लिए आते थे। तो यह पूरी कहानी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई। गैंग वॉर के चलते यह पूरी की पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को यह पूरा एक टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा। लेकिन एक संदेश मेरा यह है कि जो भी अव्यवस्थाएं राजस्थान के अंदर उत्पन्न हुई हैं, बिल्कुल न्याय की मांग की जाए, लेकिन जो आम लोग हैं इनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी आपसे ही जुड़े हुए हैं। इन्हीं के अंदर आपके भाई और बहन हैं, माता और पिता हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी आंदोलन हो रहा है इसको शांतिपूर्वक जो है आंदोलन होना चाहिए, कोई भी उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी की व्यक्ति की संपत्ति जो है उसको इतनी प्यारी हो कि अगर संपत्ति के जाने के बाद हो सकता है कि उसको भारी नुकसान हो जाए। तो शांतिपूर्वक एक आंदोलन जो है वो होना चाहिए। यही गुजारिश जो है मैं आप लोगों से करता हूं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।